नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर चुनाव का बिगुल फूंक चुका है, चुनाव का शंखनाद हो चुका है, क्योंकि चुनाव आयोग ने चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान कर दिया है। ऐसे में जो लोग सरपंच बनना चाहते हैं, जो लोग पंच बनना चाहते हैं, जो लोग अन्य जो है स्थानीय चुनाव में लड़कर चुनाव जीतने के इच्छुक हैं, उनको अब सुनहरा मौका देने का काम चुनाव आयोग की तरफ से कर दिया गया है। यानी कि चुनाव आयोग ने जहां एक तरफ तारीखों का ऐलान किया, तो वहीं दूसरी तरफ वो तमाम लोग जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं वो भी सक्रिय हो चुके हैं, और जिन जिन जगहों पर चुनाव होने हैं वहां वहां आचार संहिता लागू हो चुकी है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग की तरफ से जो शेड्यूल जारी किया गया है वो किस तरीके से, किस तारीख को क्या कुछ होने वाला है, यह आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहले आपको बता दें कि नामांकन का नोटिस जो है वो 15 अप्रैल को जारी होगा, और इसके बाद नामांकन जो है वो 21 से 25 अप्रैल तक चलने वाले हैं। वहीं नाम वापसी लेने की बात आएगी तो 28 अप्रैल उसी दिन चुनाव चिन्ह भी मिलेंगे, और उसी दिन जो है आखिरी दिन होगा अपना नामांकन वापस लेने का। वोटिंग की बात की जाए तो 10 मई को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होने वाली है, और जरूरत पड़ने पर अगर दोबारा मतदान होगा तो उसके लिए 12 मई की तारीख तय की गई है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि 13 मई को काउंटिंग यानी कि मतगणना का दिन निश्चित किया गया है, तय किया गया है, और यह जो है पूरा शेड्यूल चुनाव आयोग की तरफ से जारी किया गया है। आपको बता दें कि नगर निकायों के आम चुनाव और पंचायती राज के उपचुनाव को लेकर जो है इन तारीखों का ऐलान किया गया है। प्रदेश भर के अंदर 7 जगहों पर निकाय चुनाव होने हैं, तो वही 528 पदों के ऊपर पंचायती राज उपचुनाव होने हैं, जिनको लेकर ये जो तारीखें आपको बताई, ये जो पूरा शेड्यूल आपको बताया है वो जारी कर दिया गया है। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो जो लोग मेयर या फिर चेयरमैन बनना चाहते हैं, नगर पालिका या फिर नगर परिषद चेयरमैन बनना चाहते हैं, नगर निगम के मेयर बनना चाहते हैं, उनके लिए तो तारीखों का ऐलान हुआ ही है, लेकिन साथ ही जो लोग पंच या फिर सरपंच बनना चाहते हैं, पंचायती राज उपचुनाव जहां जहां होने हैं, उनके लिए भी शेड्यूल चुनाव आयोग ने आम चुनाव जो नगर निकाय के होने हैं उसके साथ ही जारी कर दिया गया है। और जिस दिन नगर निकाय के चुनाव होंगे उसी दिन पंचायती राज उपचुनाव भी होने वाले हैं। अब यहां पर खास बात यह है कि नगर निकाय जो चुनाव होने वाले हैं उनका रिजल्ट 13 तारीख को आएगा, लेकिन पंचायती राज जो उपचुनाव होंगे, जिन जिन जगहों पर सरपंच और पंचों के चुनाव होने हैं, उसका रिजल्ट उसी दिन, जिस दिन मतगणना है, यानी कि जिस दिन वोट डलेंगे 10 मई की तारीख पर, उसी दिन जो है शाम को रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, घोषित कर दिया जाएगा। यानी कि नगर निकाय चुनाव के लिए परिणाम को लेकर इंतजार करना होगा, लेकिन पंचायती राज उपचुनाव में परिणाम उसी दिन शाम को घोषित कर दिया जाएगा, उसके लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है। मतदान 10 मई को है, तो 10 मई को ही पंचायती राज उपचुनाव का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव की जब बात आती है तो अंबाला, पंचकुला व सोनीपत नगर निगमों के चुनाव होने हैं, रेवाड़ी नगर परिषद में चुनाव होना है, और सांपला जो रोहतक जिले में है, उकलाना जो कि हिसार जिले में है, और धारूहेड़ा जो कि रेवाड़ी जिले में है, यहां पर नगर पालिका के चुनाव होने हैं। ये तमाम 7 जगह जो है वो नगर निकाय के आम चुनाव के अंतर्गत आती है। तो वहीं आपको बता दें कि पूरे हरियाणा भर में 528 पंचायती राज के जो पद हैं, जहां पर सरपंची को लेकर या फिर पंची को लेकर उपचुनाव होने हैं, वो भी इन आम नगर निकाय चुनाव के साथ ही संपन्न होंगे। वहीं आपको बता दें कि चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव खर्च की सीमा भी तय की गई है। वैसे तो चुनाव के अंदर कितना खर्चा होता है ये आज तक चुनाव आयोग को पता ही नहीं चला है। आज तक चुनाव आयोग इसका आकलन अच्छे से किसी भी प्रत्याशी को लेकर किसी भी चुनाव में कर ही नहीं पाया है। सीमा कुछ और होती है और खर्चा कुछ और होता है, यह बात किसी से छुपी नहीं और इसमें कोई दो राय भी नहीं है। लेकिन
चुनाव आयोग की तरफ से नगर निकाय चुनाव को लेकर जो सीमा तय की गई है वो इस प्रकार है। नगर निगम मेयर की जो चुनाव खर्च की सीमा है वो 30 लाख रुपए, नगर परिषद अध्यक्ष की 20 लाख रुपए चुनावी खर्च सीमा है और नगर पालिका अध्यक्ष की 12.5 लाख रुपए चुनावी खर्च की सीमा तय की गई है। वहीं नगर निगम पार्षद की बात करें तो उसके लिए चुनावी खर्च की सीमा 7.5 लाख रुपए तय की गई है। नगर परिषद पार्षद के पद के लिए 4.5 लाख रुपए, वहीं नगर पालिका सदस्य के लिए 3 लाख रुपए की चुनावी खर्च की सीमा चुनाव आयोग के द्वारा तय की गई है। और चलते चलते आपको एक बार फिर बता दें कि 15 तारीख को नामांकन के लिए जहां चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस जारी किया जाएगा तो वही 21 से 25 अप्रैल तक नामांकन होगा। 27 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 28 अप्रैल को नाम वापिस लेने का आखिरी दिन होगा। वहीं 28 अप्रैल को चुनावी सिंबल भी दिए जाएंगे। वोटिंग जो है वो 10 मई को सुबह 8 से शाम 6 बजे तक चलेगी। अगर किसी भी जगह पर चुनाव दोबारा करवाने की जरूरत पड़ी तो उसके लिए 12 मई का दिन तय किया गया है और साथ ही मतगणना के लिए 13 मई को चुना गया है, निश्चित किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि वोटिंग के दिन पंचायती राज जो चुनाव होने वाले हैं, उपचुनाव होगा, उसका परिणाम शाम को ही घोषित कर दिया जाएगा और नगर निगम का चुनाव जो होने वाला है उसका परिणाम 13 मई को घोषित किया जाएगा। अब ये पूरा जो है चुनावी शेड्यूल रहने वाला है और ये जो है तमाम नियम चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव लड़ने वाले लोगों पर जारी कर दिए गए हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात रहेगी कि कितना नियमों का पालन होता है, किस तरीके से जो है अब चुनाव लड़ने वाले लोग इन नियमों को देखते हैं और इन नियमों को ध्यान में रखकर ही चुनाव लड़ेंगे। हालांकि चलते चलते आपको बता दें कि आज ही के दिन से, जिस दिन से ये शेड्यूल जारी किया गया चुनाव आयोग की तरफ से, जहां जहां भी चुनाव होने हैं, चाहे वो नगर निकाय के चुनाव हो या फिर पंचायती राज उपचुनाव हो, वहां पर आचार संहिता लागू हो चुकी है। यानी कि अगर वहां पर अब कोई बड़ी जनसभा किसी पार्टी के द्वारा भी की जाएगी तो उसके लिए पहले चुनाव आयोग की परमिशन लेनी अनिवार्य होगी, अन्यथा जो भी बड़ी सभा या फिर कार्यक्रम किया जाएगा आयोजनकर्ता पर कार्रवाई भी नियमों के तहत की जा सकती है। हरियाणा प्रदेश की जनता इस पूरे शेड्यूल को लेकर, इस चुनावी बिगुल को लेकर क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।